सपोज करो कि किसी एक जनरल कैटेगरी के व्यक्ति ने एससी एसटी कैटेगरी के किसी व्यक्ति को अपमानित किया, या उसको कोई जाति सूचक शब्द बोले, या कोई ऐसा अपराध किया जो एससी एसटी कैटेगरी में आता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब तक ये कानून था कि उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, और एफआईआर भी तुरंत रजिस्टर होगी बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए, बिना ये पता लगाए कि अपराध हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो पुलिस को तुरंत उस पर एफआईआर रजिस्टर करना होता था। तो अब बेसिकली इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगा है एससी एसटी एक्ट में और इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है, तो फिर एफआईआर रजिस्टर करने का क्या प्रोसीजर होगा, एफआईआर कब रजिस्टर किया जाएगा और किस तरह से एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई एससी एसटी एक्ट का आरोप लगा है तो किन सिचुएशंस में उसको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकती है। इसी को हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। Stay tuned throughout the video so that you could have a very better understanding over this situation. सबसे पहले हम SC ST एक्ट के दो प्रोविजंस को समझते हैं। SC ST एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर SC ST एक्ट में कोई आरोप लगता है तो उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही एक दूसरा प्रोविजन है जो है सेक्शन 18A। सेक्शन 18A कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर को ऑफेंस की जानकारी दी जाएगी तो पुलिस ऑफिसर बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए, ना बिना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए, उसको जो है एफआईआर रजिस्टर करना होगा। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो बेसिकली ये दो प्रोविजंस थे जिसके माध्यम से बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आरोपी को डील किया जाता था। लेकिन समय के साथ इन दोनों प्रोविजंस का मिसयूज होना शुरू हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई झूठा भी आरोप लगा दिया जाए तो उस पर तुरंत एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, और जब इस सिचुएशन में किसी व्यक्ति पर एफआईआर रजिस्टर होगा तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, और जब वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा तो पुलिस उसको आकर गिरफ्तार कर सकती है। इस सिचुएशन में उस व्यक्ति की जो लिबर्टी है, जो उसकी फ्रीडम है, जो उसकी स्वतंत्रता है, वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इस पूरे प्रोविजन का मिसयूज है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अब इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको जानना चाहिए। जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है उस केस का नाम है शाजन सकारिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अब हम समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, एससी एसटी एक्ट में कोई आरोप लगता है, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को देखना है कि उस आरोप से क्या प्राइमा फसाई ऑफेंस बन रहा है, क्या देखने में ये लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पुलिस को ये डाउट है कि आरोप में कोई भी प्राइमा फसाई ऑफेंस नहीं बन रहा है तो यहाँ पर पुलिस को पावर दिया कि वो उस केस में पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, एक वो छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिससे वो क्लियर हो सके कि ऑफेंस सचमुच में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसको एविडेंसेस मिलते हैं, अगर उसको ये लगता है कि हाँ सचमुच में ऑफेंस हुआ है, तो ही उसके बाद वो एफआईआर को रजिस्टर करेगा, अदरवाइज एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली सेक्शन 18A में जो पहले तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर हो जाती थी, अब एफआईआर तुरंत रजिस्टर नहीं होगी। अब यहाँ पर ये पुलिस को पावर मिल गया है कि पुलिस पहले एक इंक्वायरी कर सकती है, एविडेंसेस जुटा सकती है, और फिर उस एविडेंसेस के आधार पर एफआईआर रजिस्टर करेगी। अगर एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो फिर एफआईआर तुरंत रजिस्टर नहीं होगा। ये पहली चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति पर मान लो एफआईआर अगर रजिस्टर हो भी गई है तो उस एफआईआर का जो कंटेंट है, उस एफआईआर के कंटेंट में ये देखना होगा कि क्या उससे कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, और क्या केस में कोई ऐसा एविडेंस है जिसके माध्यम से लगे कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस बन रहा है। अगर केस में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे लग रहा है कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस बना है, या एफआईआर के कंटेंट को ही देखकर लग रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और फिर इसके बाद ये कोर्ट की ड्यूटी है, अगर उस केस को देखकर लग रहा है कि कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस नहीं बन रहा है, या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ठोस ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये लग रहा है कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस बनना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगी।
तो इस तरह से ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहली चीज़ कि पुलिस पहले इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर पुलिस को लगता है कि उसमें एविडेंसेस हैं या प्राइमरी फेसाई क्लियर हो रहा है कि ऑफेंस हुआ है, तो ही एफआईआर रजिस्टर होगा, अदरवाइज़ एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। और इसके बाद अगर केस में प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तो फिर कोर्ट भी जो है उसमें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगी। तो इस तरह से बेसिकली ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है, जिससे इस एक्ट के मिसयूज को रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।